Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स और टॉपिक, ये बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने मर्ज किया हुआ है चूँकि सभी रेलिवेंट टॉपिक थे और इनको अलग अलग से समझाना और इनके अलग अलग से समझ का आना भी थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने इन सब टॉपिक्स को मर्ज कर दिया एक टॉपिक में। टॉपिक है ट्रस्ट पास ऑफ द पर्सन। टॉपिक या क्वेश्चन क्या लें आप इसको, ट्रस्ट पास ऑफ पर्सन, असॉल्ट एंड बेट्रे, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये तीन टॉपिक्स हैं। तीनों टॉपिक्स को मैंने मर्ज किया हुआ है। अगर इन तीनों में से किसी पर भी इन जुडिशल, इन LLB, इन LLM या किसी भी और एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी एग्जाम आता है तो आप इन तीनों टॉपिक्स को अगर इकट्ठा लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। बेसिकली असॉल्ट, बैटरे, ट्रस्ट पास ऑफ पर्सन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये जो है ये किसी भी शख्स की कानूनी अजारादारी के ख़िलाफ़ बेजा और गैर कानूनी मदाखलत का नाम है। ये तीनों चीज़ें, इसलिए मैंने इन तीनों को मर्ज किया हुआ है। तो इनफैक्ट ये तीन क्वेश्चंस हैं जो एक क्वेश्चन के तौर के ऊपर आपके लिए आ सकते हैं और मेरे नोट्स के अंदर भी ये मौजूद। एज़ यूजुअल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करते हुए मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें। अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ, कम से कम 10 रुपये, और ये कम से कम है, ये नहीं कि आप 10 रुपये देकर जान अपनी छुड़वा लें। कम से कम 10 रुपये और ज़्यादा आप जितनी आपकी अहलियत है, अपनी इस्तात, अपनी हैसियत के मुताबिक आप जो भी जितना ज़्यादा आप रखते हैं तो आपने डोनेशन करनी है, डोनेट करना है किसी भी मांगने वाले को। राह चलते बाज़ार चलते किसी बुज़ुर्ग को, अगर कोई नहीं भी मांग रहा तब भी कोई बुज़ुर्ग है, ज़ईफ़ है, तो उसको देने हैं। कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। और मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और एक छोटी सी दुआ मेरे लिए भी। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स। ट्रस्ट पास ऑफ पर्सन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ट्रस्ट पास ऑफ द पर्सन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, असॉल्ट, बैटरे एट्सेट्रा। मैं अपने लेक्चर्स अपने नोट से देता हूँ। अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल नहीं है तो बहुत जल्द से जल्द उनको बाज़ार से आप हायर कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हायर आप नहीं कर सकते तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको किसी सोर्स से या तो उस शॉप्स वालों का आपको नंबर दिलवा सकता हूँ जो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, या आपको PDF की सूरत में सेंड करवा दूँगा ताकि आप उनके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ट्रस्ट पास ऑफ पर्सन, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बैटरी को बैटरी भी कहा जा सकता है, लेकिन एक बेसिक सेंस के लिए मैं इसको बैटरी कहता हूँ ताकि बेहतर समझ आ सके समझाने वाले को भी और बताने वाले को भी। मीनिंग ऑफ, सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट। इस क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है वो इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट क्या है? किसी भी शख्स की लिबर्टीज़ को रिस्ट्रेन करना, उसकी आज़ादी को बंद कर देना, कैद कर देना, किसी एक जगह तक उसको महदूद कर देना, ये है इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किसी भी शख्स की आज़ादी को उसकी मर्जी के बगैर, एक चीज़, अच्छा मर्जी के बगैर कानूनी भी हो सकती है, गैर कानूनी भी, तो लिहाजा हमने इसको डिवाइड करना है कि कानूनी कौन सी और गैर कानूनी कौन सी है। किसी भी शख्स, क्योंकि जारी बात है अगर कानूनी भी उसको सजा दी गई है तो उसकी मर्जी तो नहीं ना होगी कि मुझे जेल भिजवा दिया जाए। वो तो कहेगा मैं आज़ाद फिरूँ पाकिस्तान के अंदर, किसी भी शहर मुल्क के अंदर। तो किसी भी शख्स की आज़ादी को उसकी मर्जी के बगैर, फर्स्ट इसेंशियल। सेकेंड, इलीगल वे में, इम्प्रॉपर, गैर कानूनी, नामुनासिब तरीके से किसी अनलॉफुल अथॉरिटी की तरफ से उसको कैद कर देना, हबस भेजा में रखना, या लॉफुल अथॉरिटी की तरफ से भी, यानी कि किसी शख्स को उसकी मर्जी के बगैर कैद कर देना, इम्प्रिजन कर देना, बंद कर देना किसी जगह पर, कमरे में या किसी भी ऐसी पोजीशन पर कि ना तो उसकी मर्जी है और ना ही कानून ने आपको यह इजाज़त दी हुई है। तो ऐसी सूरत की जो सज़ा है वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहलाती है। काइंड्स ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, सॉरी काइंड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट। एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट, government provide that certain crime against the law, the set a maximum punishment against certain crimes, and when a criminal is sent to jail, deprived his liberties, under this rule is called actual punishment। यानी कि जो लॉ प्रोवाइड करता है सज़ा, कोई जुर्म, कोई नोयत, कोई काम कि आपने ये काम नहीं करना, ऐसी सूरत में आप वो काम करते हो और जो उस दौरान में आपको पकड़कर जेल भेजा जाता है, आपको सज़ा दी जाती है, बंद किया जाता है, तो वो कहलाती है एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट। कंस्ट्रक्टिव इम्प्रिजनमेंट कौन सी है? इट इज आल्सो कॉल्ड अ बेनिफिशियल इम्प्रिजनमेंट। इट अकर व्हेन एनी पर्सन इज अंडर एनी थ्रेट ऑफ वायलेंस फ्रॉम अनदर पर्सन, सो इन दिस सिचुएशन कीपिंग द पर्सन इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन ऑर्डर टू कीप हिम सेफ इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इम्प्रिजनमेंट। कंस्ट्रक्टिव इम्प्रिजनमेंट के दो पार्ट है, दो जूज है जिसकी तरफ से इसको देखा जा सकता है। एक चीज जैसे कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा नजर बंद करना, ये फलां शख्स को नजर बंद कर दिया,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम नज़रबंद करने का मकसद सिर्फ उसको ही महदूद नहीं करना होता, उसकी जान को भी तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। समटाइम ऐसा होता है कि एक स्टेट के बहुत ही जो ख़ास लोग हैं, लेकिन उनकी आज़ादाना नकलो हरकत को इतनी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट उन लोगों को किसी एक खास जगह के ऊपर बंद कर देती है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी डिफेंस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो एक तो ये है कंस्ट्रक्टिव इम्प्रिजनमेंट का पर्पज़। एक और पर्पज़ है इसका, वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को धमकी देता है, ये तो है ना कि अगर फर्ज माल मैं हूं, मुझे किसी शख्स ने धमकी दी है और मेरी प्रोटेक्शन करना स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं, आसान नहीं, मेरी नकलो हरकत के ऊपर नजर रखना, तो स्टेट मुझे मेरे ऑफिस की हद तक, मेरे घर की हद तक महदूद कर देगी और बाहर पुलिस का पहरा लगा देगी कि आपने इसे बाहर नहीं जाना जब तक हम उन लोगों को ना पकड़ ले जो आपके ऊपर हमलावर थे। एक और दूसरा इसका पहलू एक और भी है, ताकि आप दोनों पहलू आपकी नजर में रहने चाहिए कि अगर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्टिव इम्प्रिजनमेंट पूछा जाए, किसी क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आपने इसका क्या आंसर देना है। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर मैं किसी को धमकी देता हूं मारने की, तो मुझे उठाकर बंद कर दिया जाएगा कि ये ना हो मैं इसके ऊपर हमलावर हो जाऊं। तो इसके दोनों बेसिकली पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, दोनों इसकी थ्योरीज है, दोनों थ्योरीज ये एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन जनरली कंस्ट्रक्टिव इम्प्रिजनमेंट जो है ये पॉजिटिव वेव के अंदर इंप्लीमेंट होती है कि किसी शख्स की प्रोटेक्शन के लिए उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स किसी को थ्रेट करता है तो उसको भी पकड़कर जेल में डाला जा सकता है कि इससे पहले कि इसके ऊपर हमला करे इसको बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है जी इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले रिस्ट्रेन ऑफ लिबर्टी, किसी भी शख्स की आज़ादी को पाबंदी लगा देना, उसकी आज़ादी पर, उसकी आज़ादी को बैन कर देना, बंद कर देना, उसको किसी हबस बेजा में, किसी कमरे में, किसी भी जगह के ऊपर रिस्ट्रेन करके उसको वहाँ पर उसको जो है वो कंप्लीटली उसको बैन कर देना कि आपने बाहर नहीं निकलना, ना जाना नहीं है, घूमना नहीं है। तो ऐसी सूरत के अंदर ये इसका फर्स्ट इसेंशियल है। सेकंड इसेंशियल है अनलॉफुल रिस्ट्रेंट, जो आपने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है वो अनलॉफुल हो, गैर कानूनी हो, यानी कि कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। देखिए ऊपर जो हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट समथिंग डिफरेंट, वहाँ पर आप किसी शख्स की ज़िंदगी भी बचा रहे हो उसके साथ साथ। लेकिन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के जो इसेंशियल्स हैं वो है अनलॉफुल रिस्ट्रेंट, यानी कि आप किसी को बंद करते हो किसी कमरे में, किसी हवालात में, किसी जेल में, चाहे कोई पुलिस वाला है कोई भी और, विदाउट वारंट, बगैर किसी जुर्म के आप उसको हबस बेजा में रखते हो, उसको बंद करते हो, उसकी आज़ादी को आप बैन करते हो, जो कि कानून आपको इजाज़त नहीं देता। लॉ कहता है कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो आप कोर्ट से रजू करें, उससे वारंट ले, उसको पकड़े और कोर्ट के सामने पेश भी करें। देन कोर्ट जाने, वो मुजरम जाने, आपका काम नहीं है। जब हम खुद से खुदा बन जाएं, जैसे कि जनरली कुछ पुलिस के अंदर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, कुछ लोग पर्सनली मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे जो है वो ओहदों के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी ब्लैक शिप्स पुलिस के अंदर मौजूद हैं जो अपने ज़ाती मफाद, अपने ज़ाती अनासर और अपने ज़ाती मकासद की तस्कीन के लिए ऐसे काम करते हैं। किसी शख्स को हबस बेजा में रखना, या किसी से कुछ और काम निकलवाने, या किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, या किसी केस के अंदर ब्राइब ले लिया, रिश्वत ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 2-2, 3-3 दिन कोर्ट से दूर रखा जाता है। तो ये सिचुएशन जहाँ पर आप किसी को अनलॉफुल रिस्ट्रेन करवाते हो, किसी की आज़ादी को बैन करते हो, पाबंदी करते हो, तो ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर सेंस के अंदर आएगा। और इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर कोई डिपार्टमेंट कर रहा है, और अगर कोई सिविलियन कर रहा है तो इन केस उसके खिलाफ कोर्ट के थ्रू उसके खिलाफ आप केस को प्रोसीड कर सकते हो। कैसे प्रोसीड करोगे ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ इस लेक्चर के एंड पर। अनलॉफुल रिस्ट्रेन बता दिया। डेफिनेशन ऑफ ट्रेसपास। अब ट्रेसपास मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि ट्रेसपास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और असॉल्ट एंड बैटरी, ये तीनों चीज़ें जो हैं एक ही चीज़ है। ट्रेसपास की डेफिनेशन क्या है? ट्रेसपास टू अ पर्सन मीन एन इंटेंशनली अनलॉफुल इंटरफेरेंस with the person liability and such trespass which in itself a breach। देखें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट भी यही होता है कि मुझे उठाते हैं, उठाकर या तो पुलिस वाले जेल में बंद कर देते हैं, या कोई प्राइवेट पर्सन मुझे किसी घर में, किसी ऑफिस में, किसी जगह के ऊपर बैन कर देता है, बंद कर देता है कि आपने यहाँ से निकलना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, मेरी आज़ादी दांव पे लग जाती है, मेरी आज़ादी, खुद मुख्तियारी, मेरी सालमियत ख़त्म हो जाती है। तो ये तो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब ट्रेसपास टू पर्सन क्या है कि मेरी वो कानूनी इख्तियारात, वो कानूनी मामलात जहाँ पर लॉ मुझे परमिशन देता है काम करने की, मुझे आज़ादी की, मुझे नकलो हरकत की, मुझे आने जाने की, वहाँ पर कोई शख्स रोक लगा दे। तो ये इसलिए मैंने इन तीनों टॉपिक्स को मिलाया कि ये तीनों टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड है किसी ना किसी वे से एक दूसरे के साथ। तो ट्रेसपास टू पर्सन के मेरी आज़ादी, मेरे इख्तियार, कानूनी इख्तियार, मेरे वो कानूनी मामलात, कानूनी इख्तियारात जिसकी लॉ ने मुझे परमिशन दी, इजाज़त दी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ, वहाँ पर कोई शख्स बैन कर दे, पाबंदी लगा दे मेरे ऊपर, या मेरे उन कानूनी जो इख्तियारात हैं, जो मेरे कानूनी मामलात हैं, उनके अंदर बेजा मुदाखल करे, और वो मुदाखलत जिसकी उसको कानूनी इजाज़त भी नहीं दी। फॉर एग्जांपल पुलिस वाले
मुझे बंद करते हैं तो पुलिस को लॉ इजाजत देता है कि आप किसी शख्स को अरेस्ट कर सकते हो, बट इन केस परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब पुलिस वाले अगर मुझे अरेस्ट करते हैं तो उनको अथॉरिटी तो है बट कोर्ट की परमिशन नहीं है किसी शख्स को अरेस्ट करने की। तो ऐसी सूरत में वो मेरी जो खुद मुख्तियारी है, जो लॉ ने मुझे लाइबर्टीज फराहम की हुई हैं, राइट्स दिए हुए हैं, जो मुझे लॉ ने प्रोटेक्शन फराहम की हुई है, उसके अंदर वो गैर कानूनी तौर के ऊपर जो मुदाखलत करते हैं, ये कहलाती है ट्रेसपास टू पर्सन। किसी शख्स की कानूनी इख्तियारात में, किसी शख्स की कानूनी हदूद में गैर कानूनी तरीके से मुदाखलत करना। कानूनी तरीके से आप मुदाखलत कर सकते हो, लेकिन किसी शख्स के वो कानूनी मामलात, वो कानूनी उसकी इख्तियारात, वो उसकी कानूनी हदूद जो उसको लॉ ने दी हुई है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, उसकी सेफ गार्डनेस के लिए, उसकी किसी भी और जो अचीवमेंट और पर्पज़ के लिए, उन इख्तियारात के अंदर मुदाखलत करना गैर कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तरीके से, यह कहलाती है ट्रेसपास टू पर्सन। काइंड्स ऑफ ट्रेसपास, अब इसकी जो काइंड है, सबसे पहले असाल्ट। असाल्ट क्या है? असाल्ट क्या है? तशद्दुद अमेज इकदाम, आपका ऐसा इकदाम जो तशद्दुद अमेज हो, जो डर पैदा करे, जो खौफ व हिरास पैदा करे, जो सामने वाले को अपनी आन, अपनी शान, अपनी जान के लिए खतरे का बायस महसूस हो, वो कहलाता है असॉल्ट। असॉल्ट इज अ इफ अ पर्सन बीइंग अटैक्ड बाय अदर पर्सन इज कॉल्ड असॉल्ट एंड दिस इज ट्रेसपास टू पर्सन। ये भी ट्रेसपास टू पर्सन ही होता है कि अगर किसी सामने वाले शख्स को आपसे ये डर खतरा पैदा हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल कहता हूँ कि सामने एक शख्स खड़ा, मैं उसको थप्पड़ मारने लगाऊं, तो उसको पता है कि मैं उसको थप्पड़ मारने लगाऊं, चाहे किसी महफिल में, प्राइवेट या आम जनरल लोगों के सामने, तो जो मेरा हाथ उठाना है ये तशद्दुद अमेज इकदाम है। इकदाम वो होता है जो अभी आपने फुलफिल नहीं किया, अभी आपने उसको कंफर्म नहीं किया, डन नहीं किया, सिर्फ आपने अचीवमेंट, मैं यहाँ से थप्पड़ लहराता हूँ और उसको मारने तक, अगर मैं नहीं मारता, मारने तक, ये उसका फेस है, यहाँ से मैं थप्पड़ लेकर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो ये असॉल्ट है। जब ये टच कर जाएगा उसके फेस को तो ये बैटरी बन जाएगा। किसी को जदकोब करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, यानी कि मेरा हाथ को खड़ा करना और खड़ा करने के तक यहां तक लेकर आना उसको, तो असॉल्ट मेरा यहां से थप्पड़ को लहराना और इस शख्स के फेस तक यहां तक लेकर आना, यानी कि इसको टच ना हुआ हो लेकिन यहां तक लेकर आना, यहां से यहां तक, इसको ये खौफ पैदा कराना थप्पड़ मारने का, इसको डर पैदा कराना, इसको लगे कि मुझे थप्पड़ लगने वाला है, तो यहां तक का जो मामला है ये असॉल्ट है। थप्पड़ लग गया, इसको तकलीफ पहुंच गई, नुकसान पहुंच गया, तो ये बैटरी बन जाएगा, या बैटरी भी आप इसको कह सकते हो, तो ये बैटरी बन जाएगा। तो इसके जो काइंड है ट्रेसपास के, सबसे पहले असॉल्ट, नेक्स्ट बैटरी, उसके बाद थर्ड काइंड है इसकी फॉल्स इंप्रिजनमेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया। फोर्थ काइंड वोन, जख्म करना, किसी को जख्म पहुंचाना, जख्म करना, खून निकालना, एटसेट्रा। असॉल्ट और बैटरी और फॉल्स इंप्रिजनमेंट के बाद के जो इनकी नेक्स्ट किस्म है, वुंड, जख्म पहुंचाना, नेक्स्ट है जी माहिम, किसी को जिस्मानी तौर के ऊपर जदकोब करना, नुकसान पहुंचाना। माइमिंग, इफ अ पर्सन बॉडी इज परमानेंटली डैमेज, अगर किसी शख्स की बॉडी परमानेंटली डैमेज हो जाए तो ये उसकी ट्रेसपास की नेक्स्ट किस्म है, यानी कि किसी शख्स का हाथ ही उतार दिया, उंगली उतार दी, बाजू उतार दिया, नाक कान कुछ उतार दिया, तो ये ट्रेसपास की किसी शख्स के ज़ाती इख्तियारात में, या जो कानून ने उसको प्रोटेक्शन फराहम की थी उसके अंदर बेजा, इंतहाई बेजा मुदाखलत करते हुए जो आप ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई काम करते हो। नेक्स्ट है जी जनरल डिफेंस ऑफ फॉल्स इंप्रिजनमेंट। अब ये है कि इसके अंदर डिफेंस कौन कौन से लिए जा सकते हैं, ये तो बता दिया कि ये जो जुर्म है। अब ये है कि इसके अंदर डिफेंस कौन कौन सा है। पहला डिफेंस है पार्शली रिस्ट्रेन, किसी शख्स को पार्शली रिस्ट्रेन करना, यानी कि या तो कुछ टाइम के लिए, या कुछ हिस्से को, या कुछ दौर को, या उसकी कुछ चीज़ों को, यानी कि आप उसके बाकी काम हो रहे हैं लेकिन किसी काम के लिए उसको रुकवा दिया। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट की, कि उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक जगह पर बंद कर दिया लेकिन उसके काम भी हो रहे हैं, मतलब वो जो भी ऑर्डर दे रहा है, जो भी काम करवा रहा है, जो भी काम करवाना चाह रहा है, वो प्रॉपरली उसका वर्क हो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी को एक जगह पर रिस्ट्रेन करवा दिया, पाबंद करवा दिया, इम्प्रिजन कर दिया कि आपने यहाँ से निकलना नहीं, आपकी प्रोटेक्शन का मामला जो है मामला है, आपकी सेफ्टी के मामला के लिए, आपकी जो हिफाजत के लिए हम आपको यहाँ पर रिस्ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भी जो डिफेंस है वो डिफेंडेड जो काउंसिल है वो ले सकती है, जो डिफेंस काउंसिल है वो ले सकती है। कंसेंट ऑफ कन्फाइनमेंट, अगर कोई शख्स खुद से ही कन्फाइन होना चाहता है, खुद से ही बंद होना चाहता है, कोई खुद से ही कह दे कि मुझे बंद कर दे, सजा दे दे, या मुझे किसी कमरे में बंद कर दे, किसी हवालात में, किसी काल कोठी में बंद कर दे, तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स खुद से ही कैद होता है तो वहाँ पर भी डिफेंस काउंसिल जो है वो ये प्ली ले सकती है कि सर इनकी अपनी ही मर्जी थी, कोर्ट के सामने वो प्ली ले सकती है कि इनकी अपनी मर्जी थी, ये खुद से ही इन्होंने हमें बोला कि जी हमें बंद कर दें या हमें महदूद कर दें एक जगह तक। उसके बाद है जी इसकी जो थर्ड किस्म है लॉफुल अथॉरिटी। अगर कोई लॉफुल अथॉरिटी लॉफुल वे से किसी शख्स को रिस्ट्रेन करती है, किसी शख्स को इम्प्रिजन करवाती है, लाइक कोर्ट करवाती है, पुलिस
परमिशन ऑफ द कोर्ट किसी शख्स को रिस्ट्रेन करती है, तो ऐसी सूरत में भी डिफेंस काउंसिल ये प्ली ले सकती हैं। लॉफुल इम्प्रिजनमेंट, कोई कंपिटेंट अथॉरिटी या लॉफुल इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, यानी कि कोर्ट सज़ा दे देती है, तो ऐसी सूरत में भी डिफेंस काउंसिल जो है ये डिफेंस ले सकती हैं। अब हैं जी रेमेडी ऑफ द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। रेमेडीज़ कौन कौन सी होंगी? अगर किस शख्स को हबस बेजा में किस शख्स को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दी गई है, झूठी सज़ा दी गई है, धोखाधड़ी की सज़ा दी गई है, तो उसके पास रेमेडीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहले तो है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। ये आपने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है वो आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट ने, पार्ट सेकंड के स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, उनको अच्छे से पता होगा, पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को भी और जुडिशरी के स्टूडेंट्स को भी पता होगा कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कहाँ पर है। 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो आर्टिकल है, ये उसके अंदर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करती है। तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो और हाई कोर्ट से ये इस्तदा कर सकते हो कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ डिपार्टमेंट ने, फ़लाँ शख्स ने, फ़लाँ लोगों ने अननाउन या नाउन जगह के ऊपर रिस्ट्रेन किया हुआ, तो लिहाजा उसको बरामद करवाया जाए, उसको बर्री करवाया जाए, उसको रिहा करवाया जाए, उनकी जो जुल्म बर्बरियत से उसको निकाला जाए। इसके अलावा आप एक और रिट फाइल कर सकते हो सेशन कोर्ट में, वहाँ पर आप सेशन कोर्ट से सेम यही इस्तदाद कर सकते हो। वो आप CRPC के तहत जो है वो फाइल करते हो कि सेशन कोर्ट से ये इस्तदा करते हो कि फ़लाँ शख्स को पुलिस या किसी प्राइवेट शख्स की हिरासत से बहाल करवाया जाए, निकाला जाए, बरी करवाया जाए, जिसको उन्होंने हबस बेजा में अनलॉफुल वे से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के थ्रू रखा हुआ है। उसके बाद एक्शन फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस के लिए एक्शन ले सकते हो। सर्च ऑफ वारंट इशू करवा सकते हैं आप कोर्ट के थ्रू, कोर्ट से कहकर। सेल्फ हेल्प, आप खुद की अपनी मदद आपके तहत भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि अगर मुझे रिस्ट्रेन किया गया तो मैं खुद से अपनी मदद आपके तहत कार्रवाई कर सकता हूँ, या मेरे कोई दोस्त जिनको पता है या मेरे खैर ख्वाह मेरे चाहने वाले भी मेरे लिए ये आसानी पैदा कर सकते हैं मुझे वहाँ से निकालने के लिए। तो लॉ इसकी भी परमिशन देता है कि आप अपनी मदद आपके तहत भी कार्रवाई कर सकते हैं और अपने आप को उस चुंगल से, उस अजियत से, उस सज़ा से, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से निकलवा सकते हैं या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम व्हाट्सएप जो आपके लॉ के ग्रुप्स हैं, आपके फेसबुक के ग्रुप्स हैं, या बाकी आपके जो कॉलेजेस के, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स हैं, वहाँ पर मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।